हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ममता आर्ट डिजाइन में। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ब्लाउज का बैक नेक डिजाइन। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड, हमें अस्तर को डबल फोल्ड में अपनी साइज के हिसाब से बिछा लेनी है। तो फ्रेंड, ये ब्लाउज है 36 साइज का। ब्लाउज की लंबाई हम ले रहे हैं 15 इंच। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, लंबाई में आपको जितना पसंद है। और इस मार्किंग को हमें सीधा रखनी है और सीधा रखने के बाद से फिर इसकी हम कटिंग कर लेंगे। लंबाई चौड़ाई आप अपने हिसाब से लीजिएगा। इस डिजाइन को हमें डीप नेक में बनानी है। तो शोल्डर हम लेंगे 6 इंच और ये बैक पार्ट है 36 साइज का। तो फ्रेंड, ये मार्किंग दिखाई नहीं दे रहा है, आप देख सकते हैं ये बैक पार्ट है 36 साइज का। और शोल्डर लेंगे 6 इंच। जितना हमारा शोल्डर है उतना हमें आर्म होल लेनी है 6 इंच। और चेस्ट का 4 पार्ट लेंगे 9 इंच और इसमें 1.5 से 2 इंच सिलाई मार्जिन। अब हमें इन मार्किंग को मिला के फ्रेंड एक बॉक्स बनानी है। अब हमें वेस्ट का 4 पार्ट लेना है 8 इंच और 1 इंच टक्स के लिए और 2 इंच सिलाई मार्जिन। अब हमें फिटिंग वाली मार्किंग को फिटिंग वाली से मिलानी है और मार्जिन वाली मार्किंग को मार्जिन वाली से। और आर्म होल में फ्रेंड हमें 1.25 इंच पे गोलाई देना है और आर्म होल का हम हाफ करेंगे और यहाँ से हमें राउंड शेप में मार्क करनी है। तो फ्रेंड, हमने आर्म होल का मार्क कर दिया है। अब हमें नेक की चौड़ाई लेनी है 3 इंच और लंबाई में आपको जितना पसंद है आप ले सकते हैं। हम ले रहे हैं 10 इंच और नीचे से भी चौड़ाई में 3 इंच ले रहे हैं। और इस तरह से हमें मार्किंग को मिला के एक बॉक्स बनानी है। और फ्रेंड, हमें नीचे से एक मार्क करनी है 3 इंच पे और इस मार्किंग को हमें सीधा रखनी है। अब हमें फ्रेंड डिजाइन को इस तरह से तिरछे में रख के पटरी से मार्किंग करेंगे कॉर्नर तक। और अब हमें नीचे से एक मार्क करनी है 2.5 इंच पे और यहाँ से हमें डिजाइन का शेप देना है। तो इस तरह से पहले हम हल्का हल्का मार्क करेंगे, उसके बाद डार्क करेंगे। तो फ्रेंड देख लीजिए, हमने डिजाइन बना दिया है। अब इसको हम डार्क करते हैं। देख लीजिए फ्रेंड, हमने डिजाइन का मार्क कर दिया है। अब नीचे से चौड़ाई में लेंगे 4 इंच और लंबाई में भी 4 इंच लेंगे टक्स के लिए। यहाँ पे हमारा डॉट पॉइंट बनेगा और दोनों साइड से हमें हाफ इंच मार्क करनी है। तो फ्रेंड, ये हमारा हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा। अब इसकी हम कटिंग करते हैं। अब इसे हमें मेन कपड़े पे रख के कटिंग कर लेनी है और अस्तर को इस तरह से पलट के और जो हमारा डिजाइन का मार्क दिख रहा है फ्रेंड, उसके ऊपर हमें मार्किंग करनी है। देख लीजिए फ्रेंड, हमने दूसरे साइड भी डिजाइन का मार्क कर लिया है। अब मेन कपड़े की हम कटिंग करते हैं। तो मेन कपड़े को हमें चारों तरफ से हाफ इंच बढ़ा के कटिंग करनी है, क्योंकि मेन कटिंग हम अस्तर के ऊपर करते हैं। और मेन कपड़े को अस्तर को उल्टा सीधा देख के इस तरह से हमें अस्तर को मेन कपड़े पे रख के और सेट करनी है और सेंटर में पिन से पिनअप करेंगे। तो फ्रेंड देख लीजिए, हमने पिन से पिनअप कर दिया सेंटर में और डिजाइन को हमें यहाँ सेंटर में हल्का सा छोड़ देनी है पलटने के लिए और डिजाइन के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड देख लीजिए, हमने सिलाई लगा दिया है। अब इसकी हम कटिंग करते हैं और यहाँ से हमने हल्का सा छोड़ दिया था कटिंग करने के लिए। अस्तर को हमें पलट के सीधा रखनी है। तो यहाँ से हमें जितना भी मार्जिन कपड़ा दिख रहा है डिजाइन के अंदर, उसको हम कटिंग कर देंगे और यहाँ कॉर्नर में छोटा छोटा कट लगाएंगे पूरे डिजाइन में। फ्रेंड, हम कट लगाते तो हमारी डिजाइन अच्छे से पलट के सीधा हो जाती है। अब हमें अस्तर को अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करनी है
देख लीजिए फ्रेंड, हमने अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। अब हमें इसके ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगानी है। तो डिजाइन के ऊपर हमें फिनिशिंग की सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड, आप चाहे तो इस डिजाइन को पेस्टिंग के साथ भी बना सकते हैं। अब हमें ब्लाउज को उल्टा करनी है और चारों तरफ से अस्तर के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड देख लीजिए, हमने अस्तर के ऊपर सिलाई लगा दिया और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसे हम कटिंग करके बाहर निकाल देंगे। देख लीजिए फ्रेंड, हमने मार्जिन कपड़े को कटिंग कर दिया है। अब हमें कमर पट्टी लगानी है, तो ब्लाउज को सीधा रखेंगे। पट्टी की चौड़ाई हमने 1.5 इंच लिए हैं और यहाँ से हमें ब्लाउज के ऊपर रख के और सिलाई लगानी है पूरी पट्टी के ऊपर। और यहाँ से एक्स्ट्रा पट्टी कटिंग कर देंगे और पट्टी के ऊपर हमें रफ सिलाई लगानी है। अब हमें ब्लाउज को उल्टा रखनी है और पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड में रखते हुए सिलाई लगाएंगे पूरे पट्टी के ऊपर। अब हमें इस तरह से पट्टी को यहाँ से कटिंग करके बराबर करनी है दोनों साइड से। देख लीजिए फ्रेंड, हमने दोनों साइड से पट्टी को कटिंग करके बराबर कर दिया है। अब हमें यहाँ पे डॉट बनानी है। तो हाफ इंच दोनों साइड से हमें कपड़े को सिलना है। इसी तरह से हमें दूसरे साइड भी डॉट बना लेनी है। तो फ्रेंड देख लीजिए, हमने दोनों साइड डॉट बना दिया है। अब हमें सुई धागे से सेंटर में डिजाइन को टक करनी है। तो पहले हम टक कर लेंगे फ्रेंड। उसके बाद हमने पुराने शर्ट का एक बटन बनाया है, आप चाहे तो रेडीमेड बटन भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें इस तरह से सेंटर में रख के और बटन को चारों तरफ से टक करनी है। फ्रेंड, हमें इस तरह से बटन को टक करनी है कि हमारा बटन उभरा हुआ ना रहे, ब्लाउज के साथ अच्छे से बैठ जाए। तो हमें चारों तरफ से बटन को टक करनी है और उल्टे साइड में हमें गांठ लगा देनी है। तो फ्रेंड देख लीजिए, हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।